सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? वर्तमान, ठीक है, वर्तमान। और परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, ठीक है। और कंटिन्यूअस का क्या होता है? अपूर्ण या फिर अपूर्ण काल। तो इस प्रकार टेंस का मतलब होता है काल। तो इस प्रकार से हम इससे भी पता कर सकते हैं कि पूर्ण या फिर इसका नाम क्या है? पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अच्छा, कभी कभी बच्चों को एक प्रॉब्लम होती है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, है ना? तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी या मतलब किस तरह से ये यूज होगा? तो देखो, इसके नाम से ही हम पता कर लेते हैं। क्या आपको इसके नाम से ही पता था? देखिए, यहां पर कह रहा है प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। तो इसके अंत में रहा है, रही है, कंटिन्यूअस भी है, जारी रहेगा। तो देखो, यहां से समझिए कि परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। और परफेक्ट में जो आते हैं हेल्पिंग वर्ब, वो हैज या हैव आती है, ठीक है। तो उसके साथ क्या आ रही है? देखो, हैज आएगी और हैव आती है। तो ये भी हेल्पिंग वर्ब पता करें। और कंटिन्यूअस, अब देखिए कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब आती थी वो आती थी इजारम, ठीक है। लेकिन यहां पर हम इजारम कहां से लाएं भाई? तो इजारम लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी हैज या हैव है, तो इजारम लगाएंगे तो थोड़ा सा बेकार नहीं हो जाएगा? तो हमने बी के रूप पढ़े थे, है ना? बी के रूप क्या थे? इज या आर या एम। तो हम इज आर एम की जगह पर कंटिन्यूअस लाने के लिए हम यहाँ पर बी का ही प्रयोग कर ले रहे हैं। किसका प्रयोग कर ले रहे हैं? बी का। तो अब बी का प्रयोग करेंगे, केवल बी का प्रयोग तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो कार्य पूर्ण भी हो चुका है। तो हैज या हैव के साथ में क्या आता है? जहां भी हैज या हैव मिले वहां पर बी3 आता है। ये बात मैंने तुम्हें बताई थी। तो यहां पर क्या आ जाएगा? बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन। अब इसके बाद भी इजारम हो गया, चलो भाई, इसकी बी3 भी हो गई। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज थी। वो एक और चीज क्या थी? वो एक चीज और थी कि आईएनजी फॉर्म भी आती थी कंटिन्यूअस में, ठीक है, या बी1 प्लस आईएनजी। तो इसलिए हम यहाँ पर आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं, क्रिया की आईएनजी फॉर्म भी लगाते हैं। तो इस तरह से हम केवल उसके नाम से ही, यानी टेंस के नाम से ही हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी और क्रिया की कौन सी फॉर्म लगेगी ये भी पता कर सकते हैं। देखिए, जब डिटेल से मैं पूरे टेंसों को क्लियर कर दूंगा तब उसके बाद में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरे टेंस, ठीक है, जिसमें पूरे टेंसों को शॉर्ट में सिर्फ उनके नामों से ही हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्रिया की कौन सी फॉर्म आएगी, हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस टेंस की ओर बढ़ते हैं। तो पहचान हेडिंग डाल दीजिए भाई। क्या हेडिंग डालना है? पहचान। तो लिखें भाई, पहचान क्या है? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में, देखिए मेरे साथ साथ लिखें, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि, आदि शब्द समूह आते हैं या शब्द आते हैं, आते हैं। क्या कह दिया भाई? इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने तो रहा है, रही है, रहे हैं ये शब्द किसमें बताए थे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, लेकिन यहां भी बता रहे हैं। तो देखिए, इसके बावजूद भी होता है तथा, लिखें तथा कार्य का
कार्य का या कार्य के जारी रहने का, जारी रहने का समय दिया होता है, समय दिया होता है, समय दिया होता है। तो क्या कह दिया भाई कि कार्य का समय दिया हुआ, कार्य कब जारी रहने का समय दिया हुआ। जैसे मोहन 4 घंटे से खाना बना रहा है, ठीक है, तुम 3 बजे से पढ़ रहे हो, वो है 1 सप्ताह से स्कूल जा रहा है या जा रही है। तो यहाँ पर 1 सप्ताह, 4 घंटा, 4 बजे, ये सब क्या है, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। तो पहचान क्या हुई, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। ठीक है, पहचान समझ में आ गई। हेडिंग डाल लीजिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। तो अनुवाद के नियम कौन से भाई, अनुवाद के नियम, तो पहला डाल लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य। ठीक है, तो स्वीकारात्मक या अफर्मेटिव वाक्य क्या होते हैं, या अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, तो ऐसे वाक्य जिनमें जो सब्जेक्ट से प्रारंभ होते हैं और अंत में फुल स्टॉप होता है, तो उनके लिए। ठीक है, सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है तथा अंत में फुल स्टॉप होता है। तो देखो भाई, सूत्र लिखेंगे, इसके लिए क्या लिखेंगे, सूत्र, फॉर्मूला, कौन सी संरचना सूत्र के द्वारा हम इसको ट्रांसलेट करने में मदद आएगा। ठीक है, तो सूत्र लिख लीजिए भाई, सब्जेक्ट, सर्वप्रथम क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव और प्लस बीन और प्लस B1 और प्लस ING, ING प्लस B1 का मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जिसमें ING भी लगानी है। ठीक है, ING लगाने के नियम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने बता दिए हैं। तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड्स या अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम, टाइम फ्रेज, टाइम फ्रेज या फिर टाइम भी देख सकते हो। जैसे फ्रेज का मतलब होता है उपवाक्य, जैसे 4 घंटे से, ठीक है, या 2 घंटे से, एक प्रकार के ये क्या है, टाइम फ्रेज है, या फिर हम टाइम भी बोल सकते हैं। तो सूत्र क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन और प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, तो इसकी मदद से हम कुछ सेंटेंसों को ट्रांसलेट करेंगे। तो देखो आगे सेंटेंस दे रहे हैं, श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है। अब इस सेंटेंस में एक समस्या है कि 2 घंटे 1985, ठीक है, या फिर सोमवार से, तो सिंस लगाएं या फॉर, क्या लगाएं। तो सिंस या फॉर का यूज अभी पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, तो पहला दे रखा है कि यूज ऑफ सिंस और फॉर, या सिंस या फिर और का, सिंस या फॉर का प्रयोग। ठीक है, तो सिंस का प्रयोग कहां पर हम करते हैं, तो सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, फॉर का। लेकिन निश्चित समय क्या होता है, क्यों भाई, निश्चित समय होता क्या है, तो निश्चित समय जिसका टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम दिया रखो, कोई निश्चित बिंदु दिया दे, जैसे कह दे वो 4 बजे से, मैं तुम्हें 4 बजे से पढ़ाऊंगा, तो 4 बजे क्या है, एक निश्चित पॉइंट है,
या कह दे सोमवार, या फिर कह दे 1990। तो देखो सुनो, अगर उसने दे रखा हो बजे में कुछ भी, ठीक है, कि 4 बजे से, 5 बजे से, 6 बजे से, तो हम जो भी किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। जैसे सिंस 5 o'clock, सिंस 7 PM, ठीक है, सिंस 7 PM। अगर उसने कहा हो सुबह से, शाम से, दोपहर से, ठीक है, रात्र से, या आधी रात से, या कल से, या फिर अगली रात से, या फिर सॉरी पिछली रात से, अगली रात से नहीं, तो वहां पर हम क्या करेंगे, जैसे देखो यहां पर दे रखा सिंस का प्रयोग, सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस नून दोपहर से, सिंस इवनिंग शाम से, और सिंस यस्टरडे कल से, और सिंस लास्ट नाइट कल रात से। ठीक है, किसका प्रयोग कर रहे हैं, दिन में जो तुम्हारे टाइम दे रखे हैं कि सुबह से शाम से, उनके लिए भी हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, सिंस का। तो ध्यान से समझ लेना, बच्चे ज्यादा गलती करते हैं सिंस या फोर में, तो ध्यान से समझना यहाँ पर भाई। ठीक है, अगला, किसी भी दिन का नाम दे रखा हो, ठीक है, किसी भी दिन का नाम दे रखा हो, जैसे सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, या कोई भी, तो उससे प्रयोग हम किससे कहेंगे, सिंस मंडे सोमवार से, सिंस ट्यूसडे किससे, मंगलवार से, सिंस सैटरडे। तो इस तरह के भी मिल सकते हैं। और क्या मिल सकते हैं कि किसी भी महीने का नाम दिया हो, सिंस जनवरी, सिंस मार्च, ठीक है, सिंस मार्च, सिंस मई, सिंस जून, किसी भी महीने का नाम दिया रखा हो, वो भी क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, या निश्चित समय है। या फिर कोई डेट दे रखी हो, वर्ष की क्या दे रखी हो, डेट, जैसे 1992 से, ठीक है, तो सिंस 1992, और सिंस 2000, ठीक है, सिंस 2000, और सिंस 2023। तो इस तरह से जो भी दे रखे हैं, तो वो हम उनका प्रयोग सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या क्या, बजे में हो कोई भी, तो वहां सिंस का प्रयोग, समय के जैसे सुबह दे रखा हो, शाम दे रखा हो, जो भी है, तो वहां भी दिन का नाम, महीने का नाम, और वर्ष का नाम। ठीक है, फोर का यूज कहां करते हैं, तो देखिए फोर का यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित समय के लिए। ये जो शब्द है पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं कहूं कि मैं तुम्हें 15 मिनट से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो जो 15 मिनट है वो एक समय अवधि है। ठीक है, दो बिंदुओं के मध्य की अवधि, तो इसलिए हम बोलेंगे पीरियड ऑफ टाइम या अनिश्चित समय। यहां पर कोई निश्चित समय या निश्चित पॉइंट नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, अनिश्चित समय। तो अनिश्चित समय क्या होता है, जैसे 3 घंटे से दे दे तो 3 आवर्स, कई घंटों से दे दे तो 4 मैनी आवर्स, 4 मैनी आवर्स, 4 घंटे से दे दे, 5 घंटे से दे दे, आधा घंटे से दे दे, या फिर 1 घंटे से दे दे, तो सबसे पहले 4 का यूज, इनसे पहले किसका यूज करेंगे, 4 का। और अगला दे रखा है कि 4-5 डेज, ठीक है, 4-5 डेज, कह दे 5 दिनों से, दिन का नाम ना दिया हो और कह दिया हो 5 दिनों से, तो 4 का यूज करेंगे, 4-5 डेज। ठीक है, और कह रखा हो कई दिनों से, 4 मैनी डेज, 4 मैनी डेज, कई दिनों से। नेक्स्ट है 4-10 डेज, ठीक है, 4-10 डेज। अगला है 4-7 मंथ्स, 4-7 मंथ्स, और 4-several मंथ्स। अगर महीनों के नाम ना दिए हो और कहा हो कि 2 महीनों से, 4 महीने से, कई महीनों से, इस तरह के भी शब्द दिए, तो उनसे पहले भी 4 का यूज करते हैं। और कहां पर 4 का यूज करते हैं, 4-16 ईयर्स, यानी वर्ष का नाम ना दिया हो और वर्ष का नाम ना देकर के कहा हो कि 16 वर्ष से, 15 वर्ष से, 3 वर्ष से, 4 वर्ष से। ठीक है, तो इस तरह के। या फिर 4-6 वीक्स, सप्ताह दे रखे हो, ठीक है, कितने, 6 सप्ताह से। 4-14 फोर्टनाइट, एक पखवाड़े से, एक पखवाड़े से, 4-फोर्टनाइट। तो आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय में क्लियर भेद पता हो गया होगा। तो हम चलते हैं फिर एग्जाम्पलों की ओर। तो अब तो सिंस या 4 लगाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दे रखा है श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है,
तो कौन खेल रहा है? श्याम। ठीक है, तो अभी मैं यहां संरचना सूत्र लिख लूं, चलो यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट और प्लस हैज या हैव और प्लस बीन और प्लस B1 और प्लस ING। ठीक है, और प्लस क्या था? ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। ठीक है, अंतिम फुल स्टॉप। तो ये मैंने संरचना सूत्र लिख लिया है, वैसे मैंने आपको पहले लिखा दिया है, तो आप अपनी नोटबुक से भी दे सकते हैं या फिर इससे ऊपर से लिखने में मदद होगी। जैसे श्याम 2 घंटे से गेंद खेल रहा है, तो कौन खेल रहा है? श्याम। तो सब्जेक्ट श्याम, सर्वप्रथम सब्जेक्ट ले आइए श्याम। उसके बाद करें हैज या हैव, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे। अच्छा, ये बातें तो मैंने पहले बता दी हैं। ठीक है, और फिर भी लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर नोट करके लिख लीजिए, कुछ बच्चों को नहीं पता होगी या वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैज का। दूसरा, यू बी दे, और यहां पर आई भी लिख लेना। एंड प्लूरल नाउन के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। अब तो क्लियर है भाई सभी को, हैज और हैव, जिसको नहीं पता होगा। वैसे तो ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाया, उसमें बता दिए थे। तो श्याम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। श्याम सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ क्या आएगा? हैज बीन। खेलना की प्लेइंग, क्या कह रहा है? सब्जेक्ट हैज या हैव, तो हैज या हैव लग गई, बीन लग गई। ठीक है, उसके बाद में B1 खेलना की ING फॉर्म लगा दी। ठीक है, उसके बाद क्या खेल रहा है? गेंद, तो ऑब्जेक्ट, तो द बॉल। ठीक है, कब से खेल रहा है? तो सिंस या फॉर लगाएंगे उससे पहले। तो 2 घंटे से, 2 घंटा क्या है? अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है, तो 4 2 आवर्स, 4 2 आवर्स। ठीक है, यहां पर ऐसा बस लगाना, बच्चे छोड़ देते हैं तो याद रखें। वह 1985 से इस मकान में रह रही है, तो कौन रह रही है? वह है, तो यहां पर लड़की है तो सी। ठीक है, क्या आ जाएगा? सी। सब्जेक्ट आ गया, सी के साथ क्या आएगा? हैज। सी के साथ क्या आएगा? हैज। अब रह रही है तो बीन तो रह गया, तो देखो यहां पर बीन भी है तो बीन ले आइए, बीन। उसके बाद रहना की लिविंग, कहां रह रही है? इस मकान में, तो इन दिस हाउस, तो सी हैज बीन लिविंग इन दिस हाउस। लेकिन कब से रह रही है? 1985 से। तो ये 1985 क्या है भाई? निश्चित समय, और इससे पहले किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। तो कह रहा है सिंस या फोर, तो सिंस आएगी साहब। क्या आएगी? सिंस। सिंस 1985। अगला है मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं, तो मैं यह पुस्तक सोमवार से पढ़ रहा हूं। कौन पढ़ रहा है? मैं। तो सब्जेक्ट ले आए सर्वप्रथम, उसके बाद आई के साथ में क्या आता है? तो आई के साथ में अभी मैंने बताया था, आई के साथ आता है हैव। ठीक है, तो आई के साथ क्या आता है? हैव, तो लगा दीजिए हैव, आई हैव। और फिर बीन, तो आई हैव बीन। अब पढ़ना की क्या है? रीडिंग। ठीक है, और उसके बाद में यह है पुस्तक, क्या पढ़ रहा है? तो दिस बुक। ठीक है, कब से? सोमवार से। तो दिन का नाम आया सोमवार, तो क्या लगाएंगे? सिंस मंडे। क्या लगाएंगे? सिंस मंडे। एम कैपिटल, क्योंकि ये क्या है? दिन का नाम हो या महीनों का नाम, तो उसका पहला अक्षर कैपिटल। ठीक है, अगला है बे इस स्कूल में जनवरी से पढ़ा रहे हैं, तो कौन पढ़ा रहे हैं? बे। तो बे
देखिए यहाँ पर आप दे का भी यूज कर सकते हैं बे के लिए। अगर कोई सम्मानजनक अध्यापक है तो उसके लिए हम वह तो बोलते नहीं है तो बे भी बोलते हैं, तो आप वहां पर ही का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ बहुत सारे प्लूरल लेकर के चल रहा हूँ, तो दे का प्रयोग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर कमेंट करते हैं कि नहीं कि दे क्यों लिया, ठीक है। तो बहुत सारा प्लूरल लेके चल रहे हैं, तो दे, और दे के साथ क्या आएगा, हैव बीन। दे के साथ क्या आएगा, हैव बीन। अब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाना की टीचिंग क्या आएगी, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है नहीं, कॉम्प्लीमेंट है इस स्कूल में, ठीक है। तो इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल कब से पढ़ा रहे हैं, तो जनवरी से, ठीक है। तो सिंस आएगा या फोर, तो सिंस आएगा जनवरी से, सिंस, उसके बाद में जनवरी, जनवरी, ठीक है। तो दे हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस जनवरी। अगला देखें, यह बच्चा आधे घंटे से रो रहा है। तो कौन रो रहा है, यह बच्चा, तो दिस चाइल्ड, ठीक है। और बच्चा सिंगुलर है तो हैज बीन आएगा। और रोना की क्या है, बीपिंग, क्या है भाई, बीपिंग। तो आईएनजी फॉर्म लगा दो बीपिंग की। कब से रो रहा है, आधा घंटा से, तो सिंस या फोर, तो फोर, ठीक है। मैंने कहा घंटे की बात करें तो फोर का यूज करेंगे, अगर बजे की बात करें तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। फॉर ए हाफ आवर, ठीक है, हाफ आवर। नेक्स्ट है, माताजी एक घंटे से रामायण पढ़ रही हैं। तो कौन पढ़ रही हैं, माताजी, मदर। मदर है सिंगुलर सब्जेक्ट तो हैज बीन आएगा। और फिर पढ़ना की पढ़ना की रीडिंग, पढ़ना की रीडिंग। तो मदर हैज बीन रीडिंग, क्या पढ़ रही हैं, रामायण। तो द रामायण, पवित्र ग्रंथ से पहले किसका प्रयोग करते हैं, द का, और पहला अक्षर कैपिटल, द गीता, द बाइबल, द रामायण, द कुरान, ठीक है, पवित्र ग्रंथ, ठीक है। तो मदर हैज बीन रीडिंग द रामायण, कब से पढ़ रही हैं, तो एक घंटे से, सिंस या फोर। तो घंटा की बात कर रहा है तो क्या, फोर लगाएंगे। और एक घंटे के लिए 1 आवर नहीं, अन आवर, ठीक है, या ए आवर नहीं, अन लगाएंगे, क्योंकि ना यहाँ पर आ से ध्वनि स्टार्ट हो रही है, इसलिए अन का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से समझ में आया कि इसका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन, ठीक है, हैज बीन, और प्लूरल के साथ में हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस को समझ लीजिए। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, लिखो, इसका भी नियम लिख लीजिए, चलो। यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो, तब सूत्र क्या होगा भाई, तब सूत्र लिखें, फॉर्मूला। इस फॉर्मूला भी ले सकते हो, स्ट्रक्चर संरचना भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस B1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस
सिंस या फॉर प्लस टाइम फ्रीज, टाइम फ्रीज अंतम फुल स्टॉप। तो यदि वाक्य के बीच में नहीं शब्द आया हो तो उसके लिए हम बीन से पहले नॉट लगाएंगे। वैसे देखो मैं तुम्हें नेगेटिव के बारे में बता चुका हूं कि नेगेटिव शब्द आता है तो नॉट उसको हेल्पिंग वर्ब के प्रथम भाग के बाद लगाते हैं। तो यहां पर जो देख रखी है हेल्पिंग वर्ब वो है हैज बीन, ठीक है। तो प्रथम भाग ये हो गया, उसके बाद में नॉट लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर हमने लगाया है, ठीक है। याद रहेगा ये नियम। जब मैं तुम्हें सेंटेंस पढ़ाऊंगा तब ये सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। अभी टेंस पढ़ा रहा हूं। क्या हुआ देखो वाक्य, हम 2 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो सब्जेक्ट कौन है? हम, तो वी। और बी के साथ क्या आएगा? हैज या हैव? तो क्या आएगा बी के साथ? हैव, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो बी हैव और नॉट बीन नेगेटिव है, तो बी हैव नॉट बीन खेलना की क्या हो जाएगी? प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म कह रहा है, आईएनजी फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या खेल रहा है? फुटबॉल, तो फुटबॉल, फुटबॉल। उसके बाद में कह रहा है कब से खेल रहा है? 2 घंटे, तो सिंस लगाएंगे 4। तो घंटा शब्द आया तो क्या लगाएंगे? 4। और कितने? 2 आवर्स, आवर्स। समझ में आ रहा है भाई? नेक्स्ट, वह 2 बजे से अपना कार्य नहीं कर रहा है। तो कौन नहीं कर रहा है? वह है, तो ही। और ही के साथ में क्या आएगा? हैज नॉट। ही के साथ हैज नॉट सिंगुलर प्रोनाउन है, तो ही हैज नॉट और बीन, ही हैज नॉट बीन। तो नहीं कर रहा है, नेगेटिव शब्द हो गया। चलो क्या नहीं कर रहा है? अपना कार्य, तो डूइंग, डूइंग हिज वर्क, हिज वर्क। तो ही हैज नॉट बीन डूइंग हिज वर्क। कब से कर रहा है? 2 घंटे, सॉरी 2 बजे से। 2 बजे तो अनिश्चित समय या निश्चित? तो निश्चित समय। तो किसका प्रयोग करेंगे हम? सिंस का। सिंस 2 o'clock, 2 बजे से। अगला है वर्मा जी। क्या कर रहे हैं भाई वर्मा जी? सुधार कर लीजिए, वहां गलती थी। वर्मा जी, वर्मा जी 1992 से इस महाविद्यालय में नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। तो कौन नहीं पढ़ा रहे हैं? वर्मा जी, वर्मा जी, ठीक है। वर्मा जी पढ़ाना, तो वर्मा जी हैज नॉट बीन, पढ़ाना की टीचिंग। कब से नहीं पढ़ा रहे? कहां नहीं पढ़ा रहे हैं? इस विद्यालय में, तो इन दिस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। तो वर्मा जी हैज नॉट बीन टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा रहे। कब से? तो 1992 से, तो सिंस 1992, ठीक है। तो इस तरह से ये नेगेटिव भी आपका समाप्त होता है। और पार्ट 2 में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट 2 में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लेक्चर लेके आएंगे। तो थैंक यू फॉर वाचिंग फुल वीडियो, लाइक एंड शेयर वीडियो, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपके लिए टेंस या इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, उसके साथ साथ आपको मैथ भी मिलेगा। और हाई स्कूल के 3 सब्जेक्ट इसको मिलेंगे, साइंस, मैथ और इंग्लिश कॉम्बिनेशन मिलेंगे। और फुल कंटेंट और एंड क्वालिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, ये हमारा दावा है, ठीक है। और इस बार भी छात्रों ने, ठीक है, इस बार भी छात्रों ने अच्छा स्कोर किया है।